जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देने वाले हैं, एक अपडेट देने वाले हैं जो कि आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है। यानी कि सीआरपीएफ की जो न्यू भर्ती आने वाली है 2022 में, वो आपकी कब तक आ सकती है। क्या ये जो भर्ती आने वाली है 2023 में एसएससी करवाने वाली है या फिर खुद सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो करवाने वाला है। कितने पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, हाइट में कितनी छूट मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रखी जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है और एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहने वाली है। यानी कि जितनी भी इस आपकी भर्ती जो प्रक्रिया है, जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है, क्या क्या किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से फिजिकल होता है, कब तक भर्ती आएगी, कितने पदों पर भर्तियां होंगी, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि अगर आप ये जो वीडियो है शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोग पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सीआरपीएफ से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। यानी सारे डाउट आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस भर्ती के अंदर जो हाइट में भी जो छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, उसको भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सीआरपीएफ की जो न्यू भर्ती है, लगभग आपके 26,000 से भी अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। अगर हम एसएससी का जो पिछला नोटिफिकेशन देखते हैं तो 2021 में आप लोगों का आउट हुआ था। इस 2021 के नोटिफिकेशन में जो एसएससी की तरफ से जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी थी वो आपकी नहीं आई हुई थी। यानी कि इसके लिए आपके कोई भी पद नहीं रखे गए थे। तो तब से अगर अब तक की बात कर लें तो कम से कम आपके 26 से 30,000 तक ऐसे पद हैं जो सीआरपीएफ में खाली पड़े हुए हैं, जो कि आपके कांस्टेबल पद पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि ये किस प्रकार से भरे जाने वाले हैं। और जो मैं आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो कि आपका सीआरपीएफ का है, और ये जो सीआरपीएफ ने खुद ही अपने ऑफिशियल वेब पोर्टल पर ये जो नोटिफिकेशन है वो डाला हुआ है, जिसे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। यानी कि विथ प्रूफ आपको जानकारी देने वाला हूं कि कितने पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अपडेट जारी की जाती है, जो कि आपकी रियल अपडेट होती है, उसको सबसे पहले पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी से संबंधित जितनी भी अपडेट आती हैं वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये जो आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन मैंने जो लिया हुआ है सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है द रिलेट टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ट्रेडमैन, कांस्टेबल कुक एंड कांस्टेबल वाटर कॉर्नर, मेल फीमेल एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स थिंग डन और ओमिटेड टू बी डन। यानी कि ये जो भर्ती होने वाली है, ये भर्ती आपकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम इसमें दिया हुआ है एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, यानी कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट दे रखी है 18 से 25 साल। यानी कि इसके अंदर जो एज दी गई है वो 18 साल से 25 साल तक दी गई है, और आपके कुछ कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी जाती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईएसएफ फायर एग्ज़ाम 2022 की, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो चुकी है, अब आप एक अच्छी सी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाना चाहते हैं, तो मेरे इस परीक्षा ऐप पर सीआईएसएफ फायर 2022 की एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई है, और इस टेस्ट सीरीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाई गई है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इस परीक्षा ऐप के माध्यम से इसको ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टेस्ट सीरीज को लेना है तो गौरव सर 50 का जो कूपन कोड है इसको ज़रूर यूज करना है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट इस टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने से पहले गौरव सर 50 जो कूपन कोड है इसको ज़रूर लगाना है, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके। यानी कि अगर आप लोग एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इसके अंदर 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है, यानी कि एज में जो छूट है वो मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसके अंदर 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो जरूर दिया जाएगा इस भर्ती के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छूट भी मिलने वाली है। इसके अंदर आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है नोट इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द क्रूशियल डेट ऑफ
डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज्ड बाय द एसएससी। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अगर ये जो भर्ती आपकी है सीआरपीएफ का जो ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इसको अगर नहीं करवाता है, इस भर्ती को एसएससी के द्वारा करवाता है, तो इन्होंने बोल रखा है कि फिर एसएससी के जितने भी एडवर्टाइजमेंट होंगे, यानी कि एसएससी के द्वारा जो भी रूल्स इसके लिए बनाए जाएंगे वही इसके अंदर फॉलो होने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला गया है, मेट्रिकुलेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपसे 10th पास आउट मांगा गया है। साथ ही साथ लेवल 1 का आपसे फूड फेडरेशन का जो डिप्लोमा है वो भी मांगा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि इस भर्ती के अंदर जो छूट है वो मिलने वाली है, वो आपको हाइट में छूट देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बेलो। इधर हाइट दे रखी है मेल, इधर आपका फीमेल की हाइट दे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं 165 जो हाइट है आपकी वो मेल कैंडिडेट के लिए दे रखी है, और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 155 आपकी हाइट दे रखी है। अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने जो चेस्ट दे रखा है वो 75 से लेकर 80 के बीच में दे रखा है, यानी कि 75 आपका नॉर्मल होना चाहिए और आपका 5 एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो कुछ कैटेगरी वाइज इसके अंदर छूट भी दे रखी है, आप लोग जिसे इसके अंदर पढ़ सकते हैं, और ये मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो लिखा हुआ है शेड्यूल। इसके बाद अब हम जानते हैं जो पूरी जो प्रक्रिया रहने वाली है, कितने पदों पर भर्तियां होने वाली हैं और किस पद पर भर्ती होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल किचन सर्विस, यानी कि ये जो भर्ती है ये आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो पद है उसके लिए भर्ती होने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट देखते हैं तो 12,158 पद इसके अंदर रखे गए हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 11,860 पद हैं, वहीं फीमेल के लिए 298 पद जो है उसको रखा गया है। और आगे देखते हैं तो लिखा हुआ सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड अपॉन वर्कलोड, यानी कि इससे अधिक भी पद हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में दे रखा है ये ग्रुप सी की नौकरी होने वाली है। साथ ही साथ ये इधर आपका वेतन दे रखा है, और ये आपका दे रखा है सिलेक्शन ऑफ द नन सिलेक्शन पोस्ट नॉट अप्लीकेबल। अब हम बात करते हैं ये जो भर्ती होने वाली है किस प्रकार से भर्ती होने वाली है, क्या ये भर्ती एसएससी करवाने वाली है या फिर रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है सीआरपीएफ का वो खुद ही इसको करवाने वाला है। आपका ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था ये आपका जून या जुलाई के मंथ में आउट हुआ था 2021 में, और उसके बाद से अभी तक इसका जो फाइनल जो नोटिस है वो अभी तक जो सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने अभी तक जारी नहीं किया हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये आपका ट्रेड्समैन पद है जो कि 12,000 से ऊपर पद खाली है। इसके साथ साथ जो कांस्टेबल के जीडी के जो पद हैं वो भी करीब करीब आपके 15 से 20,000 के बीच में खाली पड़े हुए हैं। तो इस मिलाकर जो आपके कुल पद बनते हैं 25 से 30,000 के बीच में आपके जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इतने पदों पर भर्तियां नहीं करवा सकता है, इसीलिए उसने अभी तक ये जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं किया हुआ है, और उसने जो इसका टेंडर है वो एसएससी को दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, जब मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बताया हुआ था, उन्होंने खुद ही ले रखा था कि इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि अगर ये जो भर्ती है जो आपकी आने वाली है इसको एसएससी के द्वारा करवाया जाता है तो एसएससी अपना खुद ही इसके लिए नोटिस जारी करेगी। तो निश्चित तौर पर अगर इसको एसएससी लाती है, जो 2023 में आपके जनवरी महीने में जो आपको नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जो आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, उसके अंदर ही ये जो सीआरपीएफ की जो आपके 25 से 30,000 के बीच वैकेंसी खाली पड़ी हुई है वो आपको एसएससी के थ्रू ही देखने को मिलेगी। अगर इसको एसएससी के द्वारा करवाया जाता है तब आपका एज में भी जो क्राइटेरिया होगा वो एसएससी के द्वारा नए तरीके से जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इस भर्ती को एसएससी के द्वारा करवाया जाता है जो कि 2023 में इसका नोटिस आउट होने वाला है, तब आपका जो ये हाइट का जो छूट दे रखा है वो नहीं दिया जाएगा। तब आपसे जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ही ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब आप लोग श्योर हो जाइएगा, ये जो भर्ती होने वाली है इसको सीआरपीएफ नहीं करवाएगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए करीब करीब आपके 40 से 45 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है कि जो सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इसको भर्ती को करवा सके। इसीलिए इस भर्ती को एसएससी ही
करवाने वाली है और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 2023 में एसएससी के द्वारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो मैंने आपको नोटिस दे दिया है, ये जो मैंने आपको एक अपडेट दे दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपके पास इसी तरीके की जो आपके नोटिस हैं, जो आपके अपडेट है, वो आपको समय पर मिलते रहे। मिलेंगे आपको एक नए अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।